हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है पार्क की वो औरत जिसे बुलाना नामुमकिन है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी एक लड़की के ऊपर आधारित है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकिता है। मैं दिल्ली के आनंद विहार के रहने वाला हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे पति एक आईटी मैनेजर हैं। मेरे साथ जो घटना हुई वो मैं आपको इस कहानी के आधार पर बताऊंगा। यह घटना तब की है जब मैं 26 साल की थी और 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और अपने बेबी का ख्याल रखने के लिए छुट्टियों पर थी। उसी रात मेरे पति जब शाम को ऑफिस से घर लौटे तो हमने पास के ही पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे और हम वहाँ अपनी कार से वहाँ पहुँचे ताकि रात को आते समय दिक्कत ना हो। वहाँ हमने देखा कि लोग बहुत वहाँ पर टहल रहे थे। हमने भी वहाँ पर आधे घंटे तक चहलकदमी करी। फिर जब थक गए तो वापस चलने का निर्णय किया। मेरे पति ड्राइवर सीट पर थे और मैंने जैसे ही अपनी तरफ का गेट खोला तो एक बूढ़ी औरत मेरे ड्रेस को खींचने लगी। मैंने इसे नॉर्मल बात समझकर उसे बिना पैसे दिए कार में बैठ गई। हमारी कार 5 ही मिनट चली ही थी और जब हमारी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी तो फिर वही बूढ़ी औरत सामने दिखाई दी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए घर पर पहुंच गए। अगली रात जब मेरे पति किसी बिजनेस वर्क के लिए बाहर गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी, रात को 2 बजे के करीब जब मेरी नींद खुली तो जब मैंने देखा, वो देखकर मैं बुरी तरह से कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि वही बूढ़ी औरत मेरे पलंग पर बैठी थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ। एक बार तो मैंने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंख बंद करके खोली तो वही बूढ़ी औरत वो वहीं पर खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। यह सोचकर कि वो बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, मैं घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो मुझे पागल ना समझ बैठे। मैंने तुरंत मेरे पति को फोन किया और उसी वक्त गाड़ी से वह 5 बजे आ गए। मैंने उनको सारी घटना बताई। जब ये सारी बात मैंने मेरी माँ को बताई तो वे तुरंत मेरे घर पर आ गई और उन्होंने घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत दोबारा ना दिखाई दे। इस पूजा के बाद मैंने कभी उस बूढ़ी औरत को कभी नहीं देखा। तो इस तरह फ्रेंड्स, मेरी माँ की सलाह से मैं और मेरा बच्चा सुरक्षित रहा। ज़्यादातर गर्भात के समय या कहें तो प्रेगनेंसी के दौरान ये ताकतें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, जिस कारण यह इंसानी दुनिया में ज़्यादा दखल देने लग जाती है। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।